और इसके भी सबके मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, तो ये आसानी से आपसे हो जाएगा। देखिएगा कि अगर कोई भी वेक्टर है, तो जैसे ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी के आगे मॉड लगा दीजिए बस। तो अगर किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। अभी एग्जांपल लेकर समझाएंगे। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर, सर ये यूजुअली डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर देता है ना? हाँ जी, इससे डायरेक्शन पता चलती है, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपने 1 कर दिया, तो उसको किसी भी वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 तो किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, डायरेक्शन पता चल जाती है क्या। तो इसमें यूनिट वेक्टर अलोंग x axis is given as I cap along y axis as j cap along z axis as k cap। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस में केवल मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ तो ये ना स्टैंडर्ड हमको मालूम है कि एक्स का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो आप ये देखिएगा कि अगर एक्स में यानी कि हॉरिजॉन्टली मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं 1 मीटर आगे बढ़ूँ तो 1 मीटर का मतलब क्या हो गया, यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो 1 मीटर आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि सिर्फ इतना जो वेक्टर है इसको बेटा मैं आई कैप बोल दूंगा, आई कैप, इसको हम आई कैप बोल देंगे, ये इसका नाम है। जनरली क्या होता है, जनरली एकदम से आपके दिमाग में आएगा भाई यहाँ वाले पॉइंट का कुछ नाम दो, यहाँ वाले कोऑर्डिनेट का कुछ नाम दो। तो मान लो मैंने इसको बोल दिया ए, इस कोऑर्डिनेट को, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स में तो हम बन गए, वाई में भी कुछ नहीं, जेड में भी कुछ नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर रहेगा ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। तो आप ये देखिएगा 1 0 0, तो आप कहेंगे कि इसको तो ओ ए वेक्टर कहा जाएगा ना, तो हम ये कहेंगे हाँ ओ ए वेक्टर कह सकते हैं। लेकिन ओ ए वेक्टर की कुछ और वैल्यू हो सकती है, उसका कुछ और मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेंथ कुछ और हो सकती है। लेकिन अगर मैंने आई कैप लिख दिया तो आई कैप का मतलब ये है कि इसमें ओ से लेकर ए तक, आई कैप इंप्लाइज दैट ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, वो चाहे 1 मीटर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 इंच हो, जो भी आपने एक्स वाई और जेड एक्सिस पर मेंशन करा है वो चीज़ हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ तो उसको कहा जाएगा जे कैप। ऐसे ही जेड एक्सिस में अगर 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो इसको कहा जाएगा के कैप, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। हम यहाँ पे ये कहेंगे देयरफॉर, इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर एनी पोजीशन वेक्टर, देयरफॉर एनी पोजीशन वेक्टर, यहाँ लिखेंगे कॉमा करके से P 2 6 7 is mathematically expressed as किसी भी पोजीशन वेक्टर को एक्सप्रेस कैसे करेंगे मैथमेटिकली। भाई हर जगह आपको ऐसा ग्राफ थोड़ी बनाकर दिखाना है, ठीक, ग्राफ वाला क्वेश्चन आया तो बनाकर दिखाएंगे, जनरली पूछा नहीं जाता। सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पर आपको ये मैं करके दिखाऊंगा। तो एनी पोजीशन वेक्टर से 2 6 7 इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस, इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पी है ना, इसको ऐसे लिखेंगे बेटा ओपी वेक्टर इज इक्वल टू 2 किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में,
है ना। तो टू डिस्टेंस है एक्स की डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो इसको टू को एक ऐसे वेक्टर में मल्टीप्लाई करो जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और डायरेक्शन वो दे दे एक्स वाली, डायरेक्शन वो दे दे एक्स वाली। तो आई कैप जो है, आई कैप मुझे एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन दे देगा, और अगर टू को मैं आई कैप में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मतलब टू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू में 1 मल्टीप्लाई हुआ तो टू का मैग्नीट्यूड 2 ही रहेगा, लेकिन वो एक्स की डायरेक्शन में हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2i कैप, फिर 6 क्या है वाई की डायरेक्शन में प्लस 6j कैप, प्लस 7 किसकी डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में, तो 7k कैप। लिखने का तरीका है वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हालांकि 2 अलग अलग रूल्स हैं, ये आप देखेंगे कि ये जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं पहले। एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद जाऊँ कहाँ जी बोला ITI बीच में 11th में भी 1-1.5 महीने के लिए गया, फिर छोड़ के दिया, छत बन गई थी। मेरे को जिम से ज़्यादा खेलना पसंद है, सही बात है। फुटबॉल क्रिकेट कुछ खेलना। सर आपको खेलना ज़्यादा सही रहता है फिर जिम वगैरह? सर को पढ़ाना मेरे को? पड़ता है। मतलब सर को अपने टाइम में तो कुछ पसंद ही होगा। खेलना टाइम पे जिम नहीं होगा इतना। नहीं, जिम वगैरह भी था लेकिन खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था, वही तो सर खेलना क्योंकि चाहिए। जिम में गया, जिम में जाए नहीं सही बात। बोर हो जाता हूँ उससे जिम में। हर कोई बोर हो जाता है। हाँ, ये तो ये मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा, ये नहीं पता होगा वैसे। क्या चीज़? सलमान खान, संजय दत्त और सुनील शेट्टी, हाँ, इन तीनों ने फैशन चला दिया इसका। नहीं तो संजय दत्त ने स्टार्ट करा था वो उस मूवी में। संजय दत्त ने करा था स्टार्ट। हाँ, जब वो जेल से छूटा था तो। हाँ, तो उसने, इन्होंने फिर थोड़ा फैशन उसका स्टार्ट कर दिया, हाँ, तो सबको यंगस्टर्स को लगने लगा कि हाँ भाई बहुत अट्रैक्टिव फिजिक लग रही पहले है। मेरे पापा ही थे ऐसे। हाँ, पहले तो पापा ही अट्रैक्ट हुए थे। हमारे सब उस टाइम सभी हो रहे थे, और अब वो इतना गंदा हो चुका है काम, इतना गंदा हो चुका है कि बिल्कुल बेकार। खड़े रहो, खड़े रहो, है ना, ऐसे ऐसे करते रहो, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, बस ये करते रहो। फिर थोड़ा सा शीशे में ऐसे ऐसे, है ना, ये करते रहो। भाई जाते हैं जिम, बताओ। गेम में नहीं कुछ आता, मजा तो आता छोड़ है। दिया भाई मैंने कहा। अब गेम- भाई नहीं, गेम में कुछ मजा तो आता है। तुम्हारा तो बस कहाँ सर? मैंने छोड़ा लंबू था। और छोटू की फोटो, तुम और वो फरहान वो बहुत पहले ऐसे की एकदम है। पोज चल रहे हैं इनके, स्टेटस पर डाल रहे हैं, वो तो पहले की है है। ना। देख मेरी वाली मछली ज्यादा निकल रही, तेरी मछली थोड़ी मछली। कम है ना।
तो बस वही गेम्स में थोड़ा मजा आता है, होता है ना, एक एक्साइटमेंट लेवल होता है कि यार, Competition होता मतलब है, हाँ ये बात कि है। अब मतलब पॉइंट्स आ रहे हैं। कल हुआ मेरे साथ ये। तो रन कर रहे हैं, गोल्स हो रहे हैं, गोल्स हो रहे हैं भाई, मजा आ रहा है रुकता भी है तो। भाई। और फिर जो बेचारे थोड़े से कमजोर हैं उनको परेशान करना, जैसे वेदांत को, क्या तू कुछ करता तो है नहीं, वो तेरे को आता ही कुछ नहीं था। पता नहीं है। बेचारा। तुम लोग 9th क्लास से हो ना साथ में सारे, हाँ जी। है ना? साथ तुम हाँ 8th 9th से ही। 8th से ही हो रहे हो। मैं और शिवान 7th से हैं, सेम क्लास में थे हम लोग। हमारे मतलब 2-3 स्कूल ना लाइन से थे, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था हमारे बराबर में भी एक स्कूल था, उसके बराबर 4 स्कूल थे लाइन से। तो 2 स्कूल छोड़कर एक सर थे, उनकी ना ब्राउन बाल थे और ब्राउन कलर की बड़ी मोटी मोटी मूछें थी उनकी, पीटीआई थे वो। और जब वो आते थे तो उनको सब देखते थे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी मतलब पहलवान टाइप के बड़े तगड़े थे, उनको सब देखते थे। और सारे लड़के ना यूँ खड़े हो जाते थे, उनको देखते रहते थे, है ना। और फिर वो आते थे, हाँ भाई क्या देख रहा है, कि नहीं सर कुछ नहीं। तो फिर वो कहते थे सर ये 1-2 बच्चे जो थोड़े ज़्यादा बोलने वाले थे, सर ये कैसे, ये सब कैसे। तो कहते थे कि बेटा इसमें बहुत मेहनत लगती है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे करते थे। तो कुछ बच्चे होते हैं जो उसी चीज़ में लग जाते हैं, वो बेकार की चीज़ें। हालांकि वो आज भी ऐसे ही मेंटेन्ड है, उनको सब देखते हैं, उनकी मतलब पर्सनैलिटी एकदम देखने लायक है। जिम तो जाना चाहिए, मैं भी जाऊंगा अगले साल। हाँ IIT नहीं आया। अरे हाँ भाई, तो भाई माउंटेन जिम होता है भाई। चलो जी, अब देखो कि अगर हमसे ये कहा जाए कि कोई भी एक वेक्टर है, जैसे मान लो ये है, अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड सर ऑफ अ वेक्टर, हाँ जी, कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद मतलब आईआईटी वगैरह अगर मिल गया तो कितना पढ़ना पड़ता है? वो छोड़ो। क्या बात कर रहा नहीं है? ये आज ना संडे को कुछ इसका अलग ही लेवल पर जा रहा है। कॉफी दे पी जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो अगर कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जनरली ले लिया ऑफ अ वेक्टर, और इस वेक्टर को आप बोल दीजिए ए वेक्टर बोल दो, ए वेक्टर बोल दो। तो अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखिए अगर मेरे को कोई भी पॉइंट दे रखा है और ये कहा जाए कि आप इसका पोजीशन वेक्टर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करिए, तो वो एक्सप्रेस करने का तो ये तरीका हो गया। फिर अगर ये कहा जाए कि भाई कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब ये, आप उसको ए लिखोगे, उसके ऊपर वेक्टर का साइन मत बनाना, और उसके आगे आप उसको मॉड के अंदर एनक्लोज कर देना, मॉड के अंदर एनक्लोज कर दिया। उसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है, इससे क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। अब सोचो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 कितना हो गया? 40, 40 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 40 प्लस 49 अंडर रूट 89। तो अंडर रूट 89 क्या हो गया? ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। अच्छा, उसके बाद भाई सभी को क्लियर है? ये ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप ना 2-3 डेफिनेशंस हैं वो लिख लीजिए। जीरो वेक्टर देखो, जीरो वेक्टर a vector whose a vector whose initial and final points coincide is called a zero vector, is called a zero vector। इसका मतलब क्या है? ये कोई भी वेक्टर है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करा वेक्टर और घूम फिर कर किसी भी रास्ते से
घूम फिर कर यहीं पर आ गया तो हम ये कहेंगे ये तो वेक्टर बना ही नहीं, ये तो वेक्टर बना ही नहीं, तो हम इसको क्या बोल देंगे, जीरो वेक्टर। और एक चीज और कही जा सकती है इसके बारे में, और इफ अ वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब ये तो डायरेक्शन खत्म कर दे या तो मैग्नीट्यूड खत्म कर या दे। दोनों में से एक चीज खत्म कर दो। और इफ अ वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड देन आल्सो इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फिर लिखिएगा को इनिशियल वेक्टर्स तो ये तो को। लिखे हुए हैं बुक में, ऐसे ही समझा दो बस। अरे कोई बात नहीं, फिर भी लिख लो भाई, और किसी का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज नहीं होता। मैथ्स में नोट्स बनाने होते भाई हैं। पढ़ाई लिखने की लिख लो लिख लो लिख लो। एक बार वैसे ना वो मैथ्स में जैसे भी, खुद ने लिख रखे हैं। वो स्मार्ट वर्क है। मैथ्स में भी नोट्स बनाने होते हैं वैसे। हाँ सर, इन्हें क्या पता। और लास्ट में वही नोटबुक काम आती है। फॉर्मूला लिखना होता है बस। कभी नहीं आता बात। वो भी थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारी राइटिंग इतनी खूबसूरत है कि वो एग्जामिनर जो है ना वो चक्कर खाकर बेहोश हो सही जाएगा। बात है। सर वो बिगड़ गई सर, पता नहीं सही टर्म बात है। इसीलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा लिख लिया करो। देखो पेन भी नहीं है हाथ में, किधर अरे सर कॉपी बंद है तो सर। लिखना शुरू करो ना। मैंने लिखा था। ठीक। लिखो थोड़ा, अभी भी है 1 महीने का टाइम, थोड़ी बहुत सुधर सकती है राइटिंग। ऐसे कर जाए ठीक। इनिशियल वेक्टर, two or more vectors having the same initial point. Two or more vectors having the two or more vectors having the same initial points are called in co-initial vectors. Same initial point are called co-initial vectors. अभी भी सुधार आया नहीं है, मैं कह रहा हूँ लिख लो भाई। तुझसे कह रहे हैं तुम क्या कर। सर? सुन ही नहीं रहा। सर अरे सर मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ भाई, बुक में मार्क कर रहा हूँ ठीक है? स्मार्ट वर्क तुम पेपर में पता नहीं क्या करके आओगे। ले पेंसिल ले। वो देखा है ना पेपर में, कुछ बच्चे होते हैं जो बार बार यूं यूं करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, फिर यूं यूं करते रहते हैं, उनको लिखने की आदत नहीं होती बस। मैं ऐसे ऐसे कुछ आते हैं लिखने के। कितने मार्क्स आए भाई टर्म 1 में मैथ्स में? हाँ रिजल्ट आ फिजिक्स गया। में, फिजिक्स रिजल्ट में। आ गया। रिजल्ट आ अब दिल को पता है कितने मार्क्स आते हैं। गया। और कौन कोइनिशियल वेक्टर्स तो सोचिएगा कि एक पॉइंट है यहाँ पर A, यहाँ से एक वेक्टर निकलता है ऐसे, इसको मैं बोल दूंगा AB वेक्टर। एक निकलता है ऐसे, इसको हम बोल देंगे AC वेक्टर। और एक निकलता है ऐसे D, इसको हम बोल देंगे AD वेक्टर। तो इन सब में आप देखोगे कि इसका इनिशियल पॉइंट तीनों वेक्टर्स का सेम है, तो इनको बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर्स। इसी तरह से आप लिखिएगा कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। Collinear vectors. Two or more vectors are said to be collinear if they are parallel two or more vectors are said to be two or more vectors are said to be collinear vectors if they are parallel to the same line if they are parallel to the same line, comma, irrespective of their magnitudes and directions. Irrespective of their magnitudes
and directions. इसको बोल दो ए बी वैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है लेकिन डायरेक्शन सेम है, इसको बोल दो आप सी डी वैक्टर, इसको बोल दीजिए ई एफ वैक्टर। तो ये सारे के सारे वेक्टर जो हैं ये कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे जो सेम डायरेक्शन में होंगे। सर अगर एंटी पैरेलल होगा मतलब सर जो सेम डायरेक्शन में होंगे वो थोड़ी, रुक जाइए, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हुई तो डायरेक्शन अपोजिट हुई ना तो तब भी हम उसको कोलिनियर वेक्टर ही बोलेंगे, क्योंकि रहे तो पैरेलल ही हो है ना, क्योंकि आपस में है तो पैरेलल ही। इसमें लिखा है देखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस, डायरेक्शन अपोजिट भी हुई तो भी वो कोलिनियर ही कहलाएंगे। मैं लिख देता हूँ मेरे पे। लिखा तो हुआ है सर वो रिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड सर। सर आपने सेम डायरेक्शन बोला तो मेरे को लगा कि फिर इस तरह से Equal vectors, इसमें नोट करें, two vectors A vector and B vector are said to be equal. Two vectors A vector and B vector are said to be equal if they have same magnitude and directions. If they have same magnitude and direction regardless of the positions of their initial points. Regardless of the position of their initial points. एक वेक्टर ये है ए बी वेक्टर, और एक वेक्टर ये है सी डी वेक्टर। इनका इनिशियल पॉइंट की पोजीशन तो अलग अलग है लेकिन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि इनकी जो लेंथ है वो भी बराबर है और दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको बोलेंगे हम इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, a vector whose magnitude is same as that of another vector but with opposite direction is said to be negative of that vector। नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर मतलब
ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वैक्टर। अगर एक वेक्टर को लिया, उसका मैग्नीट्यूड सेम रखा और उसकी डायरेक्शन बदल दी हमने, तो हम ये बोलेंगे कि वो नेगेटिव वेक्टर हो गया। जैसे ये ए बी वैक्टर है, तो इसको ठीक पलट दीजिए आप, बी तो यही रहेगा, ए यही रहेगा, इन दोनों की पोजीशन तो सेम है, लेकिन आपने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, एरो इस तरफ लगा दिया, तो ये हो गया बी ए वैक्टर। मैग्नीट्यूड सेम, सब कुछ सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वैक्टर। तो ये जो थे, ये सारे के सारे वैक्टर्स की बहुत बेसिक चीज़ें थी। अब आप एग्जांपल्स देखिएगा, पेज 427 पर ही एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल 1 में वो बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। जब मुझे किसी प्लेन ऑफ पेपर पर जब मुझे डायरेक्शंस बनानी होती हैं, तो मैं नॉर्थ को दिखाता हूँ ऊपर की तरफ, साउथ को दिखाता हूँ नीचे की तरफ। एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्थ होता है अंदर की तरफ, साउथ होता है बाहर की तरफ, ठीक है। लेकिन जब पेपर पर दिखाना होता है तो नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, और ईस्ट राइट में और वेस्ट लेफ्ट में। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो ये हो गया 30 डिग्री, और यहाँ तक मार्क करके इसको आप बोल दीजिएगा O और P, और यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा 40 किलोमीटर। बस रिप्रेजेंट करना। कभी कभी एक एक नंबर में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन भी, ठीक है। ये एक बार हो गई थी गलती, जनरली बच्चे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो छोड़कर चले जाते हैं इसकी, तो छोड़कर चले गए और उसी साल हो गया काम। चलिए जी, इसके बाद आप एग्जांपल नंबर 2 देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। भाई कुछ सॉल्व करना है भाई, स्केलर भाई कुछ कॉमर्स वाले बच्चे भी हैं, अब तुम ऐसी बात कौन है कॉमर्स वाला? धीरे धीरे, तुम कॉमर्स में होना शायद, नहीं तुम हो, ऑनलाइन भी है। नहीं, मुझे भी स्केलर और वेक्टर तो पता ही होंगे, तो हम 10th में नहीं ही पता आएंगे। था। भाई 10th में कहाँ स्केलर और वेक्टर पढ़े तो बताना। सर ये वो है ना, आईआईटी वाला है, इसमें पढ़ लिया होगा। सर पढ़े थे सर, अगर सर 9th 10th में पढ़े थे। हाँ बता दिया स्केलर था, और वेक्टर क्या होता है ये पढ़ा था थोड़ा। बस उनको ड्रॉ कैसे करते हैं वो थोड़ी देते और हैं। ये 9th 10th वाले बच्चे भी बता ही दे रहे उसका हैं। मत कर भूल भाई, गए उसका होंगे। क्लास बता तो देंगे, बता तो देंगे। भूल गए होंगे वो सब। ये फिर वही बात है, HC वर्मा, HC और अरे सर IE इरोडो। चलिए जी, अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो अब आप ये देखो कि इसमें ना थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि किसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है और किसमें सिर्फ वैल्यू होती है। जैसे फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट इन्होंने दिया है 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स। तो आप ये देखो कि जो टाइम है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा थोड़ी है कि साउथ की डायरेक्शन में टाइम कुछ फास्ट चलता हो, नॉर्थ में थोड़ा कुछ कम चलता हो, सब जगह बराबर ही उसका वो रहता है। तो ये जो है ये हो गया स्केलर। सेकंड देखिएगा, हाँ ये स्केलर होगा फिर। ये भी स्केलर होगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखना सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। फिर थर्ड
थर्ड है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का मतलब क्या है, ये है फोर्स। तो फोर्स जो है वो हमेशा डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की तो डेफिनेशन में ये है, फोर्स इज अ पुश Push और और अ पुल। pull। तो अगर पुश कर रहे हैं तो अलग डायरेक्शन, पुल कर रहे हैं तो अलग डायरेक्शन। तो इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फोर्थ क्या दिया है इन्होंने, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। स्केलर 30 किलोमीटर पर आवर। तो सिर्फ और सिर्फ हमें किलोमीटर पर आवर दे रखी है, उसकी डायरेक्शन नहीं दे रखी। स्पीड के साथ डायरेक्शन देते हैं तो उसको Velocity। वेलोसिटी बोल देते हैं। वो तो वेक्टर ये जो है, हाँ वो वेक्टर हो जाएगा। ये स्पीड है तो ये क्या हो गया, स्केलर। फिफ्थ देखिए, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बताओ जरा, स्केलर ये भी स्केलर होगा। रीजन क्या है कि डेंसिटी कैसे आती है, ग्राम डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दोनों स्केलर और दोनों ही स्केलर हैं, तो स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो स्केलर ही आएगा। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होती डेंसिटी की। सिक्स्थ है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। भाई ये तुम बता दो। मैं कुछ हो जाए भाई, मान जाए। नहीं आता अरे कुछ डिफरेंट, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर साइड। कुछ एससी वाले कुछ की लैंग्वेज ऐसा में भाई अच्छी बार में इतनी छोटी सी चीज समझाएंगे भाई। ओह जैसे रॉकेट बॉयज टाइप कुछ देख लिया होगा, क्या देख लिया होगा। वो तो ले आप, चलो ये तो बच्चों वाली चीज़ है, मैं क्या देखूँ। रॉकेट बॉयज कौन है? मूवी में रॉकेट बॉयज पता नहीं मूवी या कोई सीरीज आई है ना, वो शायद भाभा एटॉमिक रिसर्च हाँ। सेंटर पर कुछ। अच्छा। अब्दुल कलाम की है। अब्दुल कलाम पर है क्या? हाँ शायद। अच्छा, मुझे लगा वो एच जे बाबा पर है। हाँ वो भी है। अच्छा अच्छा। एचजे बाबा कौन है? होंगे जहांगीर भाभा, जिनके नाम पर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऐसे करोगे तुम एक अरे भाई न्यूक्लियर फील्ड में अगर हम कुछ हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। हाँ श्रीराम के बारे में बस भाई। कमाल हो गया, एक बच्चे के पीछे पड़ गया। बहुत बदमाश है सर ये। हाँ बदमाश है सर ये। बहुत ज्यादा। आज मूड में है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये बस बाल में। खतरनाक है। चलिए चिंगम से बहुत दर्द है, हर रोज बोलता है सर। इसको भी दे दिया। नहीं मैं नहीं खाता नहीं, नहीं, बस 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 तुम्हारा सीरियसली। तुम्हारा दिमाग चलता रहता है ना। चलिए अगला देखिएगा। इन फिगर 10.5 विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल और कोइनिशियल। तो हमको कोलिनियर, इक्वल और कोइनिशियल वेक्टर्स बताने हैं। अब देखिएगा फिगर दे रखी है यहाँ पर कुछ ऐसे। कोइनिशियल तीन वेक्टर है। पैरेलल दो ही हैं। तीन है। इधर वाली डायरेक्शन में जो वेक्टर है इसको बोल दिया ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है, और फिर इसके ठीक पैरेलल एक वेक्टर है यहाँ पर ऐसे, इसको बोल दिया सी वेक्टर। ठीक है, फिर एक वेक्टर ऐसे है, इसमें एक ऐसे और ये है बी वेक्टर। ये डी वेक्टर। वो बोल रहे हैं विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। सबसे पहले तो ये बताओ कोलिनियर कौन कौन से हैं। तो बी वेक्टर में एरो लगा दीजिए। लगा तो रखा है हाँ, तो नहीं तो कहाँ से कहाँ है ये तो कैसे पता ये लगेगा? तो अच्छा इधर से बी और सी तो कोलिनियर है। कोलिनियर बताइए कौन कौन नहीं से हैं। सॉरी बी सी डी कोइनिशियल अरे कोलिनियर बताओ ना पहले। ए सी डी ए और सी, ए सी डी ए सी डी, डी हाँ। ए सी डी में। ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ये तो हो गए कोलिनियर। इक्वल वेक्टर्स, ए और सी। ए और ए और सी। सी डी भी तो होगा। नहीं नहीं वो फिर डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। ठीक है,
और कोलिनियर का मतलब जो सारे के सारे पैरेलल हो, भले ही डायरेक्शन अपोजिट क्यों ना हो, मैग्नीट्यूड भी अलग क्यों ना हो। ये हो गया ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। फिर सी है, थर्ड है कोइनिशियल। सी में पूछ रहे बी कोइनिशियल, और सी बी सी डी सी बी है बी सी डी बिल्कुल सही। बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। पता है, ये मत सोचना कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से निकलने वाले जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो बी सी और डी वेक्टर हो गए। उसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये मैं छोड़ रहा हूँ, करना है अपने आप। सेकंड है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये भी अपने आप करना है। फिर है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। छोड़ देते हैं, छोड़ अरे तो जाओ एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 बता दो, यही बता दो जरा, तुम पेन उठाकर बता दो, बाकी बच्चे तुम बिना पेन उठाए ये तो बता दो। है हाँ, बता दो। फोर्थ को कैसे करेंगे? कोई इनिशियल बता वो इनिशियल बता दो, बस ऐसे ही देखकर फिगर दे रखी है 10.6। वो इनिशियल कौन से हुए? ए और डी ए और डी ए और डी। चलिए अगला बताइए, इक्वल। ए और सी, डी और बी। बी और डी है बस इक्वल। इक्वल वेक्टर बताओ भाई, B और ऑनलाइन D। वाले। बी और डी है बस। इक्वल ए वेक्टर और हो सी गए। नेगेटिव हो जाएंगे। बी और डी बी और डी। बी और डी बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि स्क्वायर है वो। फिर बताओ कोलिनियर बट नॉट इक्वल, थर्ड। ए और सी। ए और सी कोलिनियर तो हैं क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू और फॉल्स वाला है। तो फर्स्ट पार्ट बताओ, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। हाँ कोलिनियर होता है, ठीक है। सेकंड बताइए, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फॉल्स। कोलिनियर वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑलवेज लिखा है ठीक है। ऑलवेज लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, फॉल्स है ये। कोलिनियर वेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पैरेलल होते हैं, भले ही उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, भले ही उनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, ठीक। तो ये फॉल्स है। थर्ड है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। नहीं मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन उल्टी पुल्टी कहीं भी हो, तो कहाँ से कोलिनियर हो गए? नहीं हुए ना, फॉल्स है। फोर्थ, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। हाँ सही है। नहीं Not नहीं, नहीं। necessarily Direction direction हाँ opposite। डायरेक्शन ठीक है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हो सकता है उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड भले ही इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो तो भी वो इक्वल नहीं होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है जी। एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, ये कल वाली क्लास में देखते हैं, हाँ जी ठीक है, कल करवाते हैं उसको। तो डायरेक्शन को कब पढ़ेंगे, कौन सी एक्सरसाइज? अगली दिन अब करवाऊँ, इस वजह से अभी करवाए नहीं क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। Thank you, sir. चलिए जी, ओके, सर नमस्ते। नमस्ते।